Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 24-25 का पेश किया है लोकसभा के अंदर. इसमें टुडे वी विल बी डिस्कसिंग बेसिकली अबाउट हाउ मच हैज़ बीन द डिफेंस एलोकेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. नाउ एज वी ऑल नो व्यूअर्स, आप लोगों को पता होगा कि पहले लास्ट ईयर यही बजट का एलोकेशन डिफेंस का 5.94 लाख करोड़ था, which now has been increased to 6.21 करोड़. You can say 940 करोड़ और भी है, so 6.22 करोड़. ये तकरीबन 6% का इंक्रीज़ है. अगर इन्फ्लेशन का ध्यान रखें विच इज़ पैक्ट अराउंड 4 to 4.5%. सो मामूली बढ़त यू कैन से ये आपकी आती है इन द डिफेंस एलोकेशन. एंड ओवरऑल अगर आप बजट देखें जो गवर्नमेंट ने आज पेश किया है, सी ओवरऑल बजट का दी आउटले जितना था गवर्नमेंट का, तो उसमें से रफली इट वर्क्स आउट टू 12.9% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट बजट. तो 6,21,940 करोड़ का ये एलोकेशन हुआ है. अब इसमें से जो कैपिटल आउटले है दैट इज टू द ट्यून ऑफ 1.72 लाख करोड़. यानी कि यही है बजट बेसिकली जिससे आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो करना है ऑफ द आर्म फोर्सेस. तो एक्चुअल अवेलेबिलिटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ओनली दिस मच, आउट ऑफ विच अगेन to give a boost to the आत्मनिर्भर बेसिकली डिफेंस एलोकेशन में इस कैपिटल के आउटले में आउट ऑफ 1.72 लाख करोड़ में से 1.05 लाख करोड़ का बजट जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक कैपिटल प्रिक्योरमेंट में लिखा जाएगा. तो ये एक तरीके से जो आत्मनिर्भर के अंतर्गत द वेरियस डिफेंस कॉरिडोर्स आर कमिंग अप, द वेरियस फैक्ट्रीज, डिफेंस फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स आर कमिंग अप इन इंडिया. तो ये उसको बूस्ट करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली वील बी एबल टू एक्सपोर्ट ऑल्सो, जो कि अभी तक हम कर भी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आएगी. सो ऑफ कोर्स दिस विल जनरेट एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. एक बड़ी अच्छी बात हुई है इस बजट में, एंड दैट इज द बॉर्डर रोड्स को ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज. नाउ बॉर्डर रोड्स को 30% इंक्रीज इज बेसिकली कीपिंग इन माइंड द बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑलरेडी ऑन, विच आर और जो प्लान्ड है और जो चल रहे हैं उनका कंप्लीशन करना है. एम इज दैट opposite the northern our enemy, that is China, we need to build up a lot of infrastructure. हमारे जो roads हैं, tunnels हैं, ये हमारे बनाने बहुत ज़रूरी हैं, so that our reaction capability is faster. We are able to launch more number of troops simultaneously along the various axes as also the lateral movement of the troops. तो ये उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करता है. तो एक ये अच्छी चीज़ है जो कि बॉर्डर रोड्स 30% इंक्रीज, उनको एलोकेशन किया गया है 6,500 करोड़. Now basically जो another aspect is to boost the ecosystem in the defense industry. You see, so 518 करोड़ 518 करोड़ जो है वो IDX को दिया गया है कि उनकी स्कीम्स के लिए. अब ये स्कीम्स क्या हैं, बेसिकली वेरियस इनोवेशंस होते हैं, MSMEs है और स्टार्टअप्स हैं. तो उनको वहाँ से जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको फर्दर उसको करना एंड उस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, सो दैट इट कम्स इनटू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उसके लिए अबाउट 518 करोड़ रुपीज़ है. दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट आई मस्ट से. So this is what the overall budget, the defense budget has been. As far as the inflation is concerned, as per the budget, it has been pegged around 4%, which on ground may be a little higher, but that's what it is. The government figures are 4%. Or 9 priorities. As SSB candidates, you should be aware कि what are these 9 priorities जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने सेट करी हैं. सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. नाउ दिस इज अ बेसिक थिंग. This is because India is agriculture producing country, agriculture concentrated you can say country.
सो यहाँ पर किसानों को जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ाने एंड रेजिलियंस इन दी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। नाउ स्किलिंग जैसा कि आपको मालूम है लास्ट 10 ईयर से स्किल पे बहुत जोर दिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। सो अब स्किल पे जोर देना है तो नेचुरली उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। सो स्किलिंग पे फर्दर जोर दिया गया है, दैट इज द प्रायोरिटी नंबर 2। And number 3 is inclusive human resource development and social justice. This is the third priority. Fourth priority is the manufacturing and services. एक्चुअली मेरे विचार से तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ये जो है नंबर 1 पर आना चाहिए था। खैर दीज आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज बट टोटल ऑफ 9 प्रायोरिटीज। सो एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में इज बीन केप्ट एज वन ऑफ द प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है द 5th वन इज द अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का विकास। जैसा कि मालूम ये भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी फैक्ट्री, जितने भी इन्वेस्टमेंट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी टू द वेरियस इंडस्ट्रियल हब्स, द सर्विसेज सेक्टर्स, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो नेचुरली सिटीज़ एंड द अर्बन डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स द एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। सो ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया इज मूविंग एंड एज पर द वर्ल्ड लेड डाउन नॉर्म्स वी आर मच अहेड एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। सो इस पर भी अगेन energy security and of course the infrastructure. Now naturally the infrastructure development has to continue because it is a long term thing. ये साल 2 साल में नहीं बन सकता है, तो इसके लिए एलोकेशन इस प्रायोरिटी होनी बहुत ज़रूरी है एंड कंटिन्यूड प्रायोरिटी ईयर आफ्टर ईयर तभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। नई रोड्स बनेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नई कनेक्टिविटी बढ़ेंगी तो जो है आपका प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग पे असर आएगा एंड विच विल इनकम जो है बेसिकली सभी की इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द लास्ट 9th प्रायोरिटी इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जो कि बहुत जरूरी है। वी हैव टू कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया गया है एंड AI जैसा कि आपको मालूम है एंड उस पर जोर होना है। इनोवेशन, RD, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये सारी 9 प्रायोरिटीज़ हैं जो आपको एज SSB स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। सो दीज हैव बीन द हाइलाइट्स ऑफ द बजट ऑफ 2024-2025 एंड जिसमें डिफेंस के एलोकेशन कितना हुआ है वो मैंने आपको बतला दिया है। सो आई एम क्वाइट श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। So keep subscribing to our channel. I'll just request subscribe for our channel, like this video and share this video and keep noting down all these points. This may come up as part of the group discussion in your SSB. Jai Hind.